के समय में जो जंगल राज था उसी के खिलाफ तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। लालू जी की विचारधाराओं से सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो धनबल का चुनाव होता है, कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं और किस दल का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि दल का इसमें वोट होता ही नहीं है। बिहार में इन दिनों एनडीए गठबंधन में कुछ सही देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन मुकेश सहनी ने लालूवाद को सही बताया था और उनके विचारधारा को सही बताया था, उनके ही विधायक राजू सिंह है उस बात को, उस बयान को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वही लालूवाद है जिसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था और जीते हैं, और अगर ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो वो उनका स्टैंड हो सकता है, हमारा स्टैंड नहीं है। यानी कि जो गठबंधन की बातें आ रही थी कि बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी से आ गए थे मुकेश सहनी की पार्टी में, अब वही गुण गा रहे हैं जो बीजेपी कहती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने शराबबंदी मामले पर नीतीश कुमार को भी कहा है कि समीक्षा बैठक की ज़रूरत है, क्योंकि समीक्षा के बिना बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और उसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी विधायक राजू सिंह, पहले आप सुने। राजू जी, एक निजी चैनल पर एक बयान आया है जिसमें कहा, एक ट्वीट आया है जिसपे कहा गया है कि आपने पार्टी के लेकर बोला है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कितना सही है? नहीं, ऐसा मैंने स्पष्ट नहीं कहा है। गठबंधन धर्म में मैं एक सजेशन दिया हूँ कि गठबंधन धर्म का पालन होना, मैंने कहा कि पालन नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आप लोग अपने स्तर से उसको लिख देते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन मैंने ऐसा बात नहीं कहा। अच्छा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, लालूवाद को सही बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लालू जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि लालू जी के समय में जो जंगल राज था उसी के खिलाफ तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए लालू जी की विचारधाराओं से सहमत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। 2018 में वो अपना पार्टी बनाए, राजनीतिक दल बनाए, जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की जनता उस विचारधाराओं के साथ नहीं है। सर, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है कि बिहार में अभी 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन अब उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, 11 सीट पर जेडीयू बात कर रही है। आपके द्वारा भी कहा गया था, सीटों की मांग की गई थी, लेकिन अब उस पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी अगर इस तरह की बात स्थानीय निकाय कोटे की सीटों की करती है तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ये जनबल का चुनाव ही नहीं होता है, ये तो धनबल का चुनाव होता है। कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं और किस दल का सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि दल का इसमें वोट होता ही नहीं है। ये सब के सब त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, और ये प्रतिनिधि किसी दल से जुड़ करके वोट दें ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले 2009 में मेरी वाइफ भी स्थानीय निकाय कोटे से विधान पार्षद रही है। मैं उस चुनाव को खुद से लड़ा हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये जनबल का चुनाव नहीं होता है, धनबल का चुनाव होता है, इसलिए इसको पार्टी से नहीं जोड़ा देना चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें आ रही हैं, क्योंकि बीते दिन छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी जहरीली शराब से मौत हुई है, अब समीक्षा और संशोधन की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस मामले में तो मैं बिल्कुल जीतन राम मांझी जी के बयान के साथ हूँ कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, कुछ न कुछ संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इस शराब के मामले में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ तो अच्छी शराब पहुँच जाती है, जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँच जाती है, और इसमें वही लोग मर रहे हैं या वही लोग जेल जा रहे हैं और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा बिहार में क्राइम बढ़ने का जरिया भी शराबबंदी की समीक्षा न होना एक बहुत बड़ा मूल कारण है, जिससे गलत लोगों के हाथों में पैसा चला गया है, गलत लोग काम करते हैं। इसमें पुलिस वाले और गलत लोग, क्रिमिनल्स, ये दोनों मालो माल हो गए। यानी कि अब समीक्षा जरूरी है शराबबंदी? बिल्कुल 100% समीक्षा जरूरी है।